वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब मोबाइल पर मिसाल बंदोबस्त, एक क्लिक में मिलेगा जमीनों का रिकॉर्ड। 2929 1945 तक के रिकॉर्ड हुए ऑनलाइन। रायपुर जिले के लोगों को अब मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड एक क्लिक पर मोबाइल पर मिल जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से मिसल बंदोबस्त ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल से अब लोग आसानी से अपने जमीनों का रिकॉर्ड मोबाइल पर ही देख और उसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पर दस्तावेजी जरूरतों के लिए वर्ष 1929 1945 के पुराने मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है और उन्हें इसलिए यहाँ पर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परंतु अब रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने से यहाँ पर राहत मिलेगी। मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड पोर्टल का लिंक यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर ग्रामवार एवं साथ ही नामवार रिकॉर्ड कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले साथ ही उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आपको पूरी जानकारी फिलअप करना होगा। इसके बाद आपका जो है सारी जानकारी वहां पर शो करने लगेगा। प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश। सीएम भूपेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की बात हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। शिमला में नगर निगम के स्लाटर हाउस समेत 7 भवन जमींदोज हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं समर हिल में भूस्खलन से जमींदोज हुए। शिवबाड़ी मंदिर के मलबे से 5 और 100 निकाले गए। घटना में अब तक मृतकों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की। सीएम भूपेश बघेल ने उनसे कहा कि इस समय हम हर संभव प्रयासों के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तीसरे चरण की शुरुआत आज से 23 अगस्त को होगा प्रतियोगिता का समापन। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तीसरे चरण की शुरुआत 18 अगस्त यानी आज से विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता से होगी। यहां पर स्पर्धा दूसरे चरण में आयोजित जोन स्तरीय विजेता प्रतिभागियों एवं दलों के मध्य होगी। प्रतियोगिता का समापन 23 अगस्त होगा। पहले चरण में राज्य यहाँ पर युवा मितान क्लब स्तर की प्रतियोगिता 27 जुलाई से 22 जुलाई तक और दूसरे चरण में जोन स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 31 जुलाई तक किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। प्रथम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अभूतपूर्व यहाँ पर लोकप्रियता मिली थी और गाँव से लेकर शहरों तक बूढ़े, बच्चे व महिला ने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अभी चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। 17 साल पुराना इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, पैसों का गबन कर जिस कंपनी के शेयर खरीदे उसने 50 लाख लौटाए। अब तक 78 लाख की वसूली। राजधानी के चर्चित 17 साल पुराने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में पुलिस ने बुधवार को एक कंपनी से 50 लाख रुपए वापस करवाए हैं। घोटाला फूटने के बाद यहां पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। इनसे यहां पर लोगों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने इस गबन के पैसे कई यहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे थे। पुलिस ने उस समय यहां पर उन कंपनियों से पूछताछ नहीं की थी, लेकिन अब पुलिस ने दोबारा फाइल खोली और साथ ही उन कंपनियों को तलब किया जिसमें बैंक से पैसे जमा किए गए। तो यहाँ पर कारोबारी और कंपनी तुरंत पैसे लौटाने को राजी हो गए। भ्रष्टाचार का खेल, नकल शाखा में फोटोकॉपी के नाम पर उगाही का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। तहसील कार्यालय बिलासपुर के नकल शाखा में शिक्षा विभाग से अटैच कर्मचारी द्वारा फोटोकॉपी के नाम पर उगाही करने का मामला सामने आया है। कर्मचारी खुलेआम रिश्वत की मांग करता है। इसकी शिकायत भी यहाँ पर तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी से अनेकों बार भी यहाँ पर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी धंधा यहाँ पर खुलेआम चल रहा है, जिससे आम जनता के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक वक्त से यहाँ पर फोटो कॉपी के लिए पैसे की मांग का वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी, गरज चमक के साथ पड़ेगी बौछारें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 2 दिन यानी आज और साथ ही 19 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से जारी आदेश मुताबिक धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले के कुछ जगहों पर आज यहां पर जो है 8 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं बीजापुर, नारायणपुर जिले में भारी वर्षा की भी चेतावनी जारी की गई है। इस प्रकार यहाँ पर कल यानी 29 अगस्त को दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी और रायपुर जिले की कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है।
वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वालों पर हुई कार्रवाई। आरपीएफ ने 6 नाबालिग को अभिरक्षा में लिया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव के मामले में यहाँ पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिग बच्चे को अभिरक्षा में लिया है। ये सभी नाबालिग टेकारी गांव के पास वंदे भारत में पथराव करते थे। साथ ही पथराव करने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। नाबालिग बच्चों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत कार्रवाई की गई है। चंद्रयान 3 का लैंडर दोपहर 1:15 पर साथी प्रोपल्शन से अलग हुआ। अब यहां पर लैंडर की रफ्तार धीमी की जाएगी। 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने यहां पर 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और साथी रोवर से अलग कर दिया है। अब यहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वे साथी 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। कोंडागांव की नेहा मरकाम ने रोशन किया जिले का नाम। तीरंदाजी में उपलब्धियों के लिए सिम ने किया सम्मानित। शौर्य भवन में बुधवार को आयोजित एक सम्मान समारोह में पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2023 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले की बेटी नेहा मरकाम को तीरंदाजी में उनकी बेमिसाल उपलब्धियों के लिए 51,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। नेहा की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। इससे कोंडागांव जिले के लोग यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ने तेज की तैयारियां। पहली बार श्री राम होंगे चुनावी मुद्दा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल सभा सम्मेलन के साथ साथ उम्मीदवार चयन के मैदान में जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर जोर आजमा रही है, तो कांग्रेस को भूपेश सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव यहां पर 5 प्रमुख मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। राज्य गठन के बाद पहली बार भगवान श्री राम चुनावी मुद्दा होंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे को आरक्षण पर घेर रही है। प्रदेश में शराबबंदी के वादों ने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई। अब फिर यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और शराबबंदी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए शराबबंदी का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है। भ्रष्टाचार पर विपक्ष के तेवर और सत्ता पक्ष के जवाब के बीच मतदाता अब भी यहां पर इंतजार कर रहा है। जिला अस्पताल से 4 महीने का बच्चा चोरी। गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए महिला बच्चे को ले जाती दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। कोरबा जिला अस्पताल से गुरुवार को बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी करने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस यहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश पर जुट गई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त जवानों की टीम को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने यहां पर भोपालपट्टनम क्षेत्र के अंतर्गत तम्मूर और साथ ही बारीगुड़ा के जंगलों में नक्सल कैंप ध्वस्त किया है। इसी बीच जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने यहाँ पर घटनास्थल से विस्फोटक नक्सली सहित यहाँ पर दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया है। स्मार्टफोन यूजर को सरकार ने भेजा अलर्ट मैसेज। बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए किया ट्रायल। केंद्र सरकार ने यहां पर दोपहर 1:35 पर कई यहां पर स्मार्टफोन यूजर के पास एक मैसेज भेजकर इमरजेंसी अलर्ट भेजकर टेस्ट किया। यह टेस्ट इमरजेंसी के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये मैसेज देश भर में केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की यहां पर ओर से भेजा गया था। विभाग के मुताबिक ये मैसेज एक इमरजेंसी ट्रायल था ताकि बाढ़, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी इमरजेंसी के दौरान लोगों को अलर्ट किया जा सके। कई बार यहां पर मोबाइल यूजर को पिछले महीने 20 जुलाई को भी इस तरह का मैसेज भेजा गया था। सावधान, पब्लिक प्लेस में मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने और मुफ्त वाईफाई के इस्तेमाल से बचे वरना खाता हो सकता है खाली। सार्वजनिक स्थानों, स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, बाजार, मॉल पर यदि आपको मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने और मुफ्त का वाईफाई इस्तेमाल करने की आदत है तो आपकी यह आदत आपका खाता खाली कर सकता है और आपकी प्राइवेसी भी खतरे में आ सकती है। रायपुर पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने संबंध पर अलर्ट जारी करके गाइडलाइन जारी की है। दरअसल साइबर ठग जूस जैकिंग तकनीकी अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर ठग यूएसबी केबल, वाईफाई और पोर्ट में पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल लैपटॉप का डेटा कॉपी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों और देश में इस तरह के मामले सामने आने पर आरबीआई ने बैंकों को पत्र भेजकर खाता धारकों को सचेत करने के लिए कहा है।
छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। पाटन में कविस भतीजा सीएम बोले लिस्ट में कुछ खास नहीं। विजय बघेल ने कहा देंगे पटखनी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम है। इसमें पाटन सीट से सांसद विजय बघेल को उतारा गया। इसी सीट से वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विजय बघेल ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस को पटखनी देंगे। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। स्टाफ नर्स पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। इस दिन होगा इंटरव्यू। कांकेर जिले के सभी विकासखंड भानुप्रतापपुर, दुर्गू, कोंदल, चरामा, कांकेर, नहरपुरम और साथ ही कोयलीबेड़ा एवं साथ ही अंतरगढ़ में संचालित कन्या छात्रावास व आश्रमों के रहवासी छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला उम्मीदवारों के स्टाफ नर्स के 7 पर संविदा भर्ती के लिए 23 अगस्त से पूर्वाह्न 11 बजे से 12:30 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित की गई है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जारी सूचना के अनुसार उक्त यहाँ पर पद पर संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू 16 अगस्त को निर्धारित किया जिसे संशोधन किया गया है। रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत। दो देशों के बीच बातचीत जारी। 2076 से 3322 प्रति टन का मिल सकता है डिस्काउंट। देश में गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार देश में सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करने पर विचार कर रही है। व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। साक्षात्कार के लिए 152 अभ्यर्थियों का किया गया चयन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने व्यवहार न्यायाधीश के 48 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। 27 जून को हुई यहां पर मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 152 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। अभ्यर्थियों की यहां पर साक्षात्कार की तिथि की घोषणा के बाद में की जाएगी। परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.psc.cj.government.in पर जारी की गई है और साथ ही उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलसे। गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज निजी अस्पताल में जारी। प्लांट प्रबंधक ने साधी चुप्पी। कोरबा जिले के एसीबी पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 5 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें से यहाँ पर 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को निजी अस्पताल पर भर्ती कराया गया। प्लांट प्रबंधक ने इस पर जो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मामला दीपिका थाना क्षेत्र का है। विदेश की सैर कराने बुकिंग के नाम पर की थी लाखों रुपए की ठगी। बंटी बबली दिल्ली से गिरफ्तार। विदेश की सैर कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपित बंटी बबली को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने दिल्ली से अनिल सरपा निवासी वीरेंद्र नगर, जनकपुरी पश्चिम थाना हरिनगर दिल्ली और कंचन कश्यप निवासी अनूपपुर नगर मुख्य मार्ग जीवन पार्क डीके मोहन गार्डन पश्चिम थाना वृंदावन दिल्ली को पकड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी का असर। गेमिंग प्लेटफॉर्म को चुकाना होगा 45,000 करोड़ बकाया टैक्स। जल्द जारी हो सकते हैं नोटिस। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से 28% जीएसटी के हिसाब से बकाया टैक्स की वसूली शुरू होने वाली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड यहाँ पर कस्टमर के अधिकारियों के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से इन कंपनियों ने 5,000 करोड़ रुपए से भी यहाँ पर कम का टैक्स चुकाया है। इन पर कुल टैक्स के वास्तविक देनदारी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनती है। इस लिहाज से इन कंपनियों से 45,000 करोड़ का टैक्स और वसूला जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में वायरल आदेश फर्जी। सचिव ने कहा पूरी तरह से फेक लिखी है मनगढ़ंत बात। सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में एक आदेश वायरल हुआ है। इस संबंध पर जानकारी देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि यह फर्जी आदेश यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया। उल्लेखनीय कि सोशल मीडिया में एक फर्जी आदेश वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि राज्य शासन के विभिन्न विभाग के पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित प्राप्त अभ्यर्थियों की विभागीय परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को दूसरा मौका दिया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस फर्जी आदेश में यह लिखा गया कि विभागवार परीक्षा में 205 अभ्यर्थी शामिल हुए जिनमें से 182 अभ्यर्थी पास हुए और साथ ही पर शेष 23 फेल हुए हैं। फेल अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन के भीतर द्वितीय अवसर प्रदान करते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम 20 नवंबर तक घोषित परिणाम की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराएं। वहीं पर डॉक्टर सिंह ने बताया कि यह आदेश पूरी तरह से फर्जी है।
बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी यूथ विंग का हल्ला बोल, कहा जल्द हो रिक्त पदों पर भर्ती। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने यहां पर 17 अगस्त को बढ़ती बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह और सचिव अरुण न्यार के नेतृत्व में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आप यूथ विंग कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाया है। उमस और गर्मी के कारण बढ़ी बिजली की खपत, डिमांड 5,800 मेगावाट के करीब, मई के बाद सबसे ज्यादा। प्रदेश में बिजली की डिमांड 5,700 मेगावाट को पार करके 5,800 मेगावाट के करीब जा पहुंची, जबकि अप्रैल मई में अधिकतम यहां पर डिमांड 5,878 मेगावाट थी। बारिश में ब्रेक और साथ ही गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की खपत पिछले एक सप्ताह से बढ़ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।